नमस्कार दोस्तों, ये कहानी पिप्पलाद की है। पिप्पलाद ऋषि दधीचि के पुत्र थे और इनकी माता का नाम गभस्तिनी था। पिप्पलाद के पिता ऋषि दधीचि, जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए अपनी देह का त्याग किया था और इनकी शरीर की अस्थियों से देवताओं ने वज्र का निर्माण करके राक्षस वृत्रासुर का वध किया। जिस स्थान पर ऋषि दधीचि ने अपनी देह त्याग किया था, उस स्थान पर कामधेनु ने अपनी दुग्ध की धारा छोड़ी थी। पिप्पलाद उसी स्थान पर तपस्या करते थे और इस स्थान को दुग्धेश्वर कहा जाता है। ऋषि दधीचि और उनकी पत्नी गभस्तिनी महान शिव भक्त थे। भगवान शिव दोनों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके यहाँ अवतार लिया। एक बार की बात है, राजा इंद्र राज्य की सुरक्षा के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के समय इंद्र ने देखा कि गुरु विश्वरूप प्रकट रूप में तो देवताओं के पक्ष में आहुति दे रहे थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में असुरों के पक्ष में भी आहुति दे रहे थे। इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने क्रोधवश गुरु विश्वरूप का गला काट दिया। विश्वरूप के मरने पर विश्वरूप के पिता त्वष्टा क्रोधित हो गए। वे इंद्र को मारने के लिए अनुष्ठान करने लगे। उनका संकल्प था कि हवन से ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को मार डाले। लेकिन उच्चारण अशुद्धि के कारण यज्ञ से बेटा तो हुआ, लेकिन इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला हुआ। यज्ञ से उत्पन्न हुए त्वष्टा के इस पुत्र ने तीनों लोगों को अपने विशाल शरीर से घेर लिया था। इसीलिए इसका नाम वृत्रासुर पड़ा। देवलोक पर वृत्रासुर राक्षस के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। वह देवताओं को भांति भांति से परेशान कर रहा था। जब वृत्रासुर ने हुंकार भरी तो सारे देवता उस पर टूट पड़े। देवताओं ने जितने हथियारों का प्रयोग किया, वृत्रासुर ने उन हथियारों को पकड़कर तोड़ डाला और खा गया। अब देवता बहुत घबरा गए। उन्होंने सोचा कि ये तो हथियार ही तोड़कर खा गया, इसको कौन मार पाएगा। देवता वहां से भागे और भगवान की स्तुति करने लगे और त्रिदेवों के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। बाद में ब्रह्मा जी ने देवताओं को एक उपाय बताया कि पृथ्वी लोक में दधीचि नाम के ऋषि रहते हैं। यदि वे अपनी अस्थियों का दान कर दें तो उन अस्थियों से एक वज्र बनाया जाए और उस वज्र से वृत्रासुर मारा जा सकता है, क्योंकि वृत्रासुर को किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारना संभव नहीं है। दधीचि ऋषि ने अपनी तपस्या और साधना से हड्डियों को बहुत कठोर बना लिया है। उनसे निवेदन करो कि संसार के कल्याण हेतु अपनी हड्डियों का दान कर दें। इंद्रदेव ने उनकी आज्ञा मानकर दधीचि से हड्डियों का दान मांगा। महर्षि दधीचि ने संसार के कल्याण के लिए प्राण त्याग दिए। इसके बाद देव शिल्पी विश्वकर्मा ने उनकी हड्डियों से देवराज के लिए वज्र नामक अस्त्र का निर्माण किया और दूसरे देवताओं के लिए भी अस्त्र शस्त्र बनाए। इसके बाद इंद्र ने वृत्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध में इंद्र ने वृत्रासुर पर वज्र का प्रहार किया, जिससे टकराकर वृत्रासुर के शरीर रेत की तरह बिखर गया। देवताओं का फिर से देवलोक पर अधिकार हो गया और संसार में धर्म का राज्य कायम हुआ। उधर शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था, तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख और प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे हुए पीपल के गोंदों अर्थात पीपल के फल को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन येन केन प्रक्रयण सुरक्षित रहा। एक दिन देवऋषि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उससे परिचय पूछा। नारद ने बोला, बालक तुम कौन हो? बालक बोला, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद ने फिर पूछा, आपके जनक कौन है? बालक ने फिर से वही जवाब दिया, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तब नारद ने ध्यान से देखा और नारद ने आश्चर्यचकित होकर बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। नारद ने बताया
कि तुम्हारे पिता दधीची की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। बालक ने पूछा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद बोले, तुम्हारे पिता पर शनि की महादशा थी। बालक ने फिर से पूछा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का क्या कारण था? नारद ने जवाब दिया, शनि की महादशा। इतना बताकर देवऋषि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और उसे वरदान दे दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने पर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनि देव का आह्वान कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनि देव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगा। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनि देव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिपलाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। पहला, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। और दूसरा, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, इसलिए जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। इसके बाद पिपलाद ने अपने ब्रह्मदंड से जलते हुए शनिदेव के पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले की जैसी तेज चाल चलने लायक नहीं रहे। इसलिए तभी से शनि शनैश्चरति या शनैश्चर अर्थात धीरे चलता है वही शनैश्चर है कहलाए। और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का वृहद भंडार है। शनि को शनिश्चराय, जिसे हम आम भाषा में शनिचर कहते हैं, कहा जाता है कि रतिया शनिचरा जो धीरे चलता है वह शनिचर आग से जलने के कारण शनि की काया काली पड़ गई थी। आप अक्सर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे शनि की काली मूर्ति जरूर देखते होंगे। उसके पीछे यही पौराणिक कथा है। जब शनि की महादशा या साढ़े सती चल रही हो तो आपके लिए अच्छी नहीं मानी जाती। ज्ञानी जनों के पास इसे दूर करने के बहुत से उपाय होते हैं, परंतु आम जनों को करने का एक साधारण सा उपाय हमेशा बताया जाता है, जिसका लाभ 100% मिलता है। आपको सुबह सुबह उठना है, सूर्य उदय से पूर्वक नहा धोकर पीपल के वृक्ष को जल देना है, उसके 7 चक्कर लगाने हैं और 7 चक्कर लगाने के बाद इस मंत्र को हिंदी में बोलना है। आपको कहना है कि जिस तरह से आपने पिपलाद ऋषि की रक्षा की थी, ठीक उसी तरह से मेरी भी रक्षा करें, और आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी में शनि के बुरे प्रभाव कम होते जा रहे हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।